फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपको लगता है कि आपकी लाइफ में जॉब, धन संबंधी या कोई अन्य परेशानी चल रही है तो आप प्लीज़ सरसों के दिए गए आसान उपायों से इन उपायों के से नियमित करने से आपकी किस्मत चमक सकती है। हमारे जीवन में कई बार ऐसी परिस्थितियाँ आती हैं जब हमें ऐसा लगता है कि कोई नकारात्मक शक्ति या बाधा हमारे सुख समृद्धि में रुकावट डाल रही है। इसका प्रभाव न केवल हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर पड़ता है बल्कि व्यापार और नौकरी और व्यक्तिगत जीवन पर भी महसूस किया जा सकता है। कई बार बिना किसी कारण के जीवन में असफलता और बाधाएं होती हैं जिनका समाधान समझ में नहीं आया। ऐसे में पीली सरसों से जुड़े कुछ असरदार उपाय जिससे आपको इन समस्याओं से छुटकारा मिल जाएगा और जीवन की बड़ी बड़ी रुकावटें आपकी दूर हो गई। नौकरी और व्यक्तिगत जीवन पर भी महसूस किया जा रहा है तो ज़रूर करें। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके घर के सदस्यों को बार बार नज़र लग रही है, सेहत खराब हो रही है या मानसिक तनाव बढ़ रहा है तो पीली सरसों का ये उपाय अवश्य करें। उसमें पीली सरसों में थोड़ा सा कपूर मिलाएं और सरसों के तेल की कुछ बूंदें डालें। इस मिश्रण को अपने दाहिने हाथ में लेकर 7 बार अपने सिर के ऊपर से वो घड़ी की उल्टी दिशा में घुमाएं। इसके बाद इसे किसी प्लेट में रखकर जला दें। ऐसा करने से तुरंत राहत महसूस होती है। व्यापार ठीक नहीं चल रहा है और अचानक घाटा हो रहा है या दुकान में ग्राहकों की संख्या कम हो रही है तो उपाय जरूर करें। रात को अपनी दुकान या ऑफिस या फैक्ट्री के चारों कोनों में एक चुटकी पीली सरसों डाल दें। अगली सुबह इसको इकट्ठा करें और किसी व्यस्त सड़क पर फेंक दें ताकि गाड़ियों के नीचे आकर यह नष्ट हो जाए। इससे व्यापार में बाधाएं दूर होंगी और उन्नति के मार्ग खुलेंगे। घर में बार बार झगड़ा हो रहा है, कलह का माहौल बना है तो आप ये उपाय कर सकते हैं। घर के मुख्य द्वार पर थोड़ा सा पीली सरसों का छिड़काव करें। हफ्ते में एक बार खासकर शनिवार को सरसों के तेल का दीपक जो है, इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा बनेगी और नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाएगी। आपको ऐसा लगता है कि कोई व्यक्ति आपके खिलाफ षड्यंत्र कर रहा है तो ये उपाय आपके लिए शाम के समय एक चुटकी सरसों लेकर उसे ज़मीन पर रखकर अपने पैरों से दबा दें। इस दौरान प्रार्थना करें कि आपके जीवन से परेशानियां दूर हैं। ये उपाय घर के बाहर करना अधिक प्रभावशाली होता है। आप जो भी काम करते हो उसमें रुकावट आ रही है तो उपाय जरूर। रोज़ सुबह थोड़ी सी पीली सरसों लेकर अपने हाथ में रखें। इसे कपूर के साथ मिलाकर जलाएं और रात को घर के बाहर फेंक दें। यह उपाय 7 दिनों तक करने ऐसे से चाही रुकावटें दूर हो जाती है। पीली सरसों का एक साधारण सी वस्तु है लेकिन इसके उपाय अत्यंत प्रभावशाली। इन्हें अपनाकर आप इससे जीवन की बड़ी बड़ी समस्याओं से छुटकारा। ध्यान रखें कि यह पूरी श्रद्धा और नियमित जरूर करें। घर के मुख्य द्वार पर थोड़ी सी पीली सरसों का छिड़काव जरूर करना चाहिए। हफ्ते में एक बार शनिवार को सरसों का तेल का दीपक जरूर जलाना चाहिए। घर में धन संपत्ति के लिए पीली सरसों को पीले कपड़े में बांधकर धन वाली जगह पर रखने या सरसों के तेल में मिलाकर जलाने से आर्थिक तंगी दूर हो जाती है। बाधाओं को दूर करने के घर के मुखिया के सिर से पीली सरसों के दाने उतार कर घर से बाहर फेंक दे। धन से जुड़ी समस्याएं तुरंत कम हो जाती है। घर में पीली सरसों का छिड़काव करने से नज़र दोष से बचा जाता है। रात को दुकान या फैक्ट्री में आप पीली सरसों डालकर अगली सुबह उसे इकट्ठा करके व्यस्त सड़क पर फेंक दें जिससे कि वह कुचल जाए और आपकी ज़िंदगी की सारी चीज़ें दूर हो जाए। पीली सरसों को पूजा के लिए पवित्र माना जाता है और इससे शिवलिंग पर चढ़ाने से वातावरण शुद्ध हो जाता है। से छुटकारा पाने का कर्ज का बोझ, पैसों की कमी या धन से जुड़ी किसी भी तरह की समस्या है तो पीली सरसों के उपाय आपके लिए बहुत है। आप गुरुवार के दिन पीली सरसों को गंगा जल से धोकर श्रद्धापूर्वक इसके बाद सरसों के दानों को कपूर के साथ एक पीले रंग के कपड़े में बांधने पोटली में इसे घर के मुख्य दरवाजे पर लटका दें। ऐसा करने से नकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवेश नहीं करती और जल्दी व्यापार संबंधी दिक्कतें दूर हो जाती। नौकरी समस्या में व्यापार मंदी चल रही है तो आर्थिक तंगी मजबूत के लिए पीली सरसों के दाने घर के बाहर जरूर फेंकने चाहिए, घर के मुखिया के ऊपर से। माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने में पीली सरसों काफ़ी फायदेमंद है। पीली सरसों के दाने कपूर के साथ किसी चांदी की कटोरी में जलाएं। इससे घर पर माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है और पैसों से जुड़ी समस्या दूर हो जाती है। दुकान या घर में किसी तरीके का तंत्र मंत्र या कुछ भी हुआ है तो 8 दानों को गंगा जल में धो के सुखाना होगा। जब ये दाने सूख जाएं तो एक कटोरी में गंगा जल रखें, इन दानों को डाल दें। आप देखेंगे कि इनमें से कुछ दाने तैर रहे हैं। इनकी गिनती
जितनी होगी उस हिसाब से आपको बाधा के बारे में ज्ञात हो जाएगा। अगर एक दाना तैर रहा है तो ये नकारात्मक शक्तियों के दोष से संबंधित बाधा है।